प्रश्नावली 4th आपका है द्विघात समीकरण में। आज हम पढ़ेंगे मिश्र द्विघात समीकरण का हल। मिश्र द्विघात समीकरण का हल। इससे पहले जो प्रश्नावली 4th भी था उसमें आपने बहुत से क्वेश्चन को हल किया था, जैसे कि x² - 1 = 0, इस तरह से आपने हल किया था। तो ये तो आपका क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। ये है क्या, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं मिश्र द्विघात समीकरण। इसमें क्या है, इसमें खाली दो x वाले पद थे, वहां पर खाली दो घात है। यहाँ पर क्या है, एक घात वाला भी इसमें मिक्स है, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन के जो गुणनखंड है वो आप कैसे करेंगे, आज इसको आप सीखेंगे। वैसे तो आप कक्षा 9 में द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप यहाँ देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है कि सबसे पहला काम आपका, अगर बराबर के उधर 0 नहीं है, किस तरफ, दाहिनी तरफ, यदि दाहिनी तरफ 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, जितना भी उधर है दाहिनी तरफ आपकी संख्या जो भी है उन सबको आप पक्षांतर कर लेंगे। कहने का मतलब इस तरह से सारी संख्याओं को बाई तरफ कर लिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा तो आपको यही करना है कि दाहिनी तरफ आपको 0 रखना है, बाकी सब के सब जितने हैं सबको क्या करना है, उसको इस तरह से रख लेना है और इसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। लगभग आपको मिलेंगे, मिला इसी तरह से मिलेंगे। यहाँ पर x² वाला पद आपका पहले रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर अगर हो सकता है ऐसा कुछ हो, इधर उधर किए हो, तो उसको आप सेट कर लीजिएगा। पहली चीज इसको समझ लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि इसका गुणनखंड होता कैसे है। यहाँ पर जो आपका मध्य वाला पद है, ये बीच वाला पद दिख रहा है ना आपको। मध्य वाले पद में एक्चुअल में ये जो इसका मूल रूप है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। जब इसके गुणनखंड हम करते हैं, इसके गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि पहले तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, a और c का क्या कर लिए, गुणा कर लीजिए। तो जो भी होता है, यहाँ पर देखिए एक की जगह पर तो कुछ नहीं है, अर्थात संख्या में 1 है, एक की जगह पर 1 है और c की जगह पर क्या है, 5। 1 और 5 का गुणा कितना हो गया, 5, ठीक। और मध्य वाला पद आपका ये b वाला कितना है यहाँ पर आपका 6। तो कोई दो ऐसी संख्या, कोई दो ऐसी संख्या, अब यहाँ पर आपको सोचना होता है कि कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा तो जो है 5 होना चाहिए, जिनका गुणा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आना चाहिए, 6। फिर से समझ लीजिएगा, ये जो आपका मध्य वाला पद है, अगर यहाँ पर जिनकी कोई संख्या है उनका तो आप गुणा कर लेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट ही आपको क्या करना है कि गुणा करने पर 5 आवे, जोड़ने अथवा घटाने पर 6 आना चाहिए। कोई दो ऐसी संख्या आपको पकड़ना है। तो होता क्या है कि हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, बहुत आसान सा, पीछे हम बताए भी थी आपको, है। तो यहाँ पर आपका ये यही पे है 5 × 5 और 5 1 कितना हो गया, 6। 5 × तो ये दो संख्या हो गई ना, गुणा करने पर तो 5 हो रहा है, परंतु इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 6। यही हमको 6 चाहिए था। यही चीज आपका यहाँ पे कर दिया क्या, ब्रैकेट में 6 के स्थान पर 6 की जगह पर क्या लिख दिया हम, 5 +, ठीक ना। अभी क्या है, इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे हम, माइनस से इधर x से -5x हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x, 5 ये आपको उतर गया। इस तरह से अभी बराबर 0 लिख लेंगे। अब आपके कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। कितने पद हो गए, 4। दो पदों में आपको कॉमन ले लेना है, दो पदों में क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है कॉमन, x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा x और माइनस यहाँ से बचा आपका 5, क्योंकि निकाल लिए ना बाहर। इस तरह से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें हम -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। -1 क्यों कॉमन लेंगे, x को प्लस बनाने के लिए, आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, बराबर क्या, 0। अभी क्या है, अभी ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को आप क्या करिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, x - 5 और x - 1।
x माइनस एक बचा ना, इस वाले से तो आपका x माइनस 5 आपने निकाल लिया, इसमें बचा x बचा और इस वाले में क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस तरह से जो दो गुणनखंड आ जाते हैं आपके, कितने गुणनखंड आ गए आपके, 2 गुणनखंड। इसमें क्या होता है, एक बार जो है पहले वाले गुणनखंड को 0 के बराबर आप दिखाते हैं, दूसरी बार जो है दूसरे वाले को आप 0 के बराबर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब आप 5 को उधर करेंगे इस तरह से आप बोलते हैं x बराबर क्या, 5। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इस तरह से x की वैल्यू जो आ गई वो कौन सी आ गई, अतः आप लिख देते हैं, अतः x बराबर 5, 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर। इस वाले को समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या है वो रूल में दिया गया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझिएगा कैसे वगैरह करेंगे। सबसे पहला कैसे कि मैंने बताया a और c का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। किसका करते हैं, ए और सी का, a और c का गुणा करेंगे। यहाँ पर a कितना है, √3 है, और गुणे c कौन है, 8 √3। तो इस √3 से √3 का गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 8 गुणा 3 और 8 3 कितना हो गया, 24। अब वही चीज है, कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा 24 हो, किंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक, तो पता चला 6 चौक 24, 6 का 4 से 6 चौक 24 और 6 में से 4 गए 2। अब इसको हम ब्रेकर को खोल लेंगे। ब्रेकर खोलेंगे कैसे, देखिए इसको तो उतार लेंगे ऐसे जो का, ये आपका हो जाएगा 6x और ये आपका हो जाएगा -4x। इसको ऐसे उतार लेना है बराबर 0। अभी आपका 4 पर बन गया, कॉमन लेना है लेकिन नहीं बन रहा है, तो यहाँ जो भी आपके वर्गमूल वाले क्वेश्चन होंगे उनमें इस तरह से आप जुगाड़ कर लीजिएगा। जुगाड़ में क्या है, इस 6 को मैंने इस तरह से लिख दिया, 6 को ऐसे ही आपको जुगाड़ करना है। 6 को लिख दिया गया √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 3 का 9 होता है और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो √3 आपका 3 हो गया और ये आपका जो है अलग से 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 नहीं लिख सकते, इस 6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2। ठीक है ना, अब ये जुगाड़ बन गया आपका। ठीक, अब इसमें आपको कॉमन ले लेना है, ये आपके 2 पद है, ये 2 पद है, इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, √3 तो कॉमन है ही है और इसके अलावा x भी कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर। बचा क्या, √3 निकाल लिए, x निकाल लिए, एक x अभी यहाँ पे बच गया है। यहाँ से एक √3 आप निकाल लिया है, अभी आपका ये वाली संख्या बची है और x भी निकाल लिया, तो बचा है प्लस 2 √3। इसको इस तरह से लिखेंगे, संख्या को पहले किया जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन होगा, 4, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हो, चिन्हों को भी से समझिएगा। माइनस कॉमन लेंगे जब आप, तो आपका ये वाला भी प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x बचा। यहां से आपका जो है ये प्लस हो गया, 4 दूनी 8 2, वो तो आपका √3 बचा ही रहेगा, बराबर क्या, अब आपका क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है। ब्रैकेट आप ऐसे ही उतार लीजिए, x प्लस 2 √3 और यहां से बचा क्या, यहां से बचा √3 x माइनस 4 बराबर क्या, 0। फिर आपके ये आगे ना, यदि ये बराबर ये इस तरह से कर लीजिएगा, यदि x प्लस 2 √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 √3। यदि, अब इसको एक बार दिखाइएगा, यदि अभी तो आप कर लेंगे ना, यदि √3 x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, पहले 4 पक्षांतर होगा, बटे में 3 आ जाएगा, √3। यूं तो यही पे आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका परमेकरण करना होगा। परमेकरण कैसे होगा, जो बटे में आपका √3 दिख रहा है, 4/√3 है, इसका आपको परमेकरण करना होगा। परमेकरण करने के लिए जितना नीचे करनी होगी आपको, उतने से अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जाता है, ये इसका तरीका है। सर आपका ये हो गया 4/√3, तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, इस तरह से आपका हो जाएगा 4/3 √3।
ये आपका अतः में आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं अतः में x बराबर, ये आपका जो पहला वाला आंसर है। अतः x बराबर क्या, -2√3 और दूसरे में कामा करके आपका ये हो जाएगा। बात समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x² - 3x - 10 बराबर 0। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। तो सबसे पहले हल क्वेश्चन उतार लीजिए। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, आपको क्या करना है, ये लास्ट वाली संख्या देखिए, जो आपका अचर पद है कितना है, 10 है। तो कहने का मतलब है कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा 10 हो किंतु जोड़ने अथवा घटाने पर मध्य वाली संख्या आनी चाहिए। यही चीज़ आपको बताई गई है। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3। ठीक, इस तरह से इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, पुनः ब्रैकेट को माइनस से खोलिए इधर x से, तो ये आपका हो जाएगा -5x और माइनस माइनस प्लस 2x। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये लाइन आप हटा दीजिए अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से आपको आसानी रहेगी। ठीक, अभी क्या है, अब 4 पद बन गए आपके। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे x - 5, यहाँ पर आपका 2 कॉमन हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 बचेगा। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है, x - 5 बचा आपका, यहाँ से x बच गया और यहाँ से आपका +2, x + 2। यदि एक बार क्या करिए, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाइए, एक बार इस वाले ब्रैकेट को, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 5, और यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा आपका, चूँकि +2 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो आपका x बराबर क्या आ गया -2। इस तरह से अतः करके लिख दीजिएगा, अतः x बराबर -2, 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा बाकी का इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, ये आपका सेम है। इसी तरह से इसको आप हल कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको। x² + x - 20 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, गुणा करने पर 20 आना चाहिए, गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने अथवा घटाने पर 1 आना चाहिए। तो बहुत आसान है, 5 चौक 20 और 5 में से 4 गए 1। तो इस x की जगह पर इसको तो आप ऐसे लिख लीजिए, और इसको लिख सकते हैं आप +5x - 4x - 20 बराबर 0। अब आप इसमें 2 में कॉमन कर लीजिएगा। ठीक, इसको हल कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5वां भी है, यहाँ पर 18 है। तो कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा 18 हो किंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 9 होना चाहिए। तो 6 3 18 और 6 3 9, तो ये भी आपका हो जाएगा 6 3 9। तो यहाँ पर आपका x² - 6x और -3x, -6x - 3x, ये आपका -9x हो जाएगा, +18। बाकी का आप कॉमन लेकर के इस तरह से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हल किया गया, क्वेश्चन नंबर 1 हल किया गया, सेम उसी तरह से हल कर लीजिए। ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये देखिए, 4x² - 2x + 1/4 बराबर 0। तो हल लिखेंगे, लिखने के बाद में देखिए ये जो /4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको ख़त्म करने के लिए, चूँकि यहाँ अपान में है तो सीधा सीधा फंडा है, क्या करिए, यूँ तो लासा वगैरह लेकर के हल किया जाएगा, लेकिन लासा नहीं, सीधा सीधा बहुत आसान है। आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दीजिए। दोनों, जब भी आपको इस तरह से बटा में आए तो सीधा सीधा आप क्या करिएगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। लगने को इसमें भी लगेगा, लेकिन ये जब आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 चौक 16 हो गया, पुनः 4 का गुणा 2 के साथ में होगा तो 4 दूनी 8, और 4 का गुणा यहाँ पर जब करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली 1 बराबर 0। ठीक, अब ये मेरा आसान हो गया। गुणा करने पर 16 1 9 16, गुणा करने पर 16, जोड़ने अथवा घटाने पर 8 आना चाहिए। तो 4 चौक 16, 4 4 8, इस तरह से इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, -4x - 4x + 1 बराबर 0। अभी इन दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, बचा क्या, यहाँ से बच जाएगा 4x, यहाँ से चूँकि 4x पूरा निकाल लिया, कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ नहीं कॉमन है तो इस तरह से -1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका 4x - 1। अभी आपका 4x - 1 कॉमन है, यहाँ बचा 4x - 1 बराबर 0। यदि एक बार दोनों ब्रैकेट सेम है, वैसे खाली लिख दीजिए, यदि 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर -1/4, इसी प्रकार दोबारा उसको फिर से लिख लीजिए। अतः जो x की वैल्यू हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1/4 कमा 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
देखिए 2√3 x की घात 2 माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0। यहाँ थोड़ा सा मैंने हल कर दिया है जिससे कि आपको आसानी हो करने में। तो कैसे होगा ये थोड़ा सा समझ लो बस। 2 से 4 का गुणा तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये 3 से 3 का हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यहाँ से 3 और 8 त्रिक 24 है। तो कहने का मतलब गुणा करने पर 24 आना चाहिए, जोड़ने अथवा घटाने पर 14 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने कर दिया है 12 दूनी 24 और 12 दूनी 14। तो इस तरह से आपका हो जाएगा -12x -2x। ठीक, अब इसमें आप कॉमन लेना है, तो अभी कॉमन नहीं बनेगा, इसको इस तरह से लिख लेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हुआ है, सेम उसी तरह से है बिल्कुल। ठीक, अभी आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y² माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट के अंदर y प्लस पी इंटू क्यू बराबर 0। ये आपका बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप ब्रैकेट खोल लीजिए बस। इसमें हल y² माइनस पी से ब्रैकेट आपको खोलना है, y से गुणा करना है, तो आपका हो जाएगा पी वाई। ये आपका पी वाई हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये आपका क्यू वाई प्लस पी इंटू क्यू इक्वल टू 0। ठीक, अभी आपको सिंपल है, इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है बस। इनमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका y। y को आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से आपका बच जाएगा y और यहाँ से बचेगा आपका p। सेम इसी तरह से इसमें देखिए, अब आप इसमें पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपका q कॉमन है, q आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा आपका y और यहाँ पर आपका बचेगा p। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। चिन्ह का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, अभी आपके दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, आपका ब्रैकेट कॉमन है, अर्थात y माइनस पी वाई माइनस पी वाई माइनस पी आपने कॉमन ले लिया। इस वाले पद से बच जाएगा y और इस वाले पद से बचेगा माइनस क्यू बराबर 0। इसके बाद आप क्या करिएगा, वही चीज़, यदि एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, यदि y माइनस पी बराबर 0 तो y बराबर p, यदि y माइनस क्यू बराबर 0 तो y बराबर q, y बराबर q। अतः x बराबर p कॉमा q, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको भी थोड़ा रुके रहिए, 10वां देख लीजिए पहले तो क्लियर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका x माइनस 3/x बराबर 1/2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, ये दो तरीके से हल हो सकता है। आप यहाँ पर क्या करिए कि डायरेक्ट क्या 2x से, क्योंकि यहाँ इसका बटा 2 यहाँ इसका x है, 2x से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तब खत्म हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है लासा लेकर के, तो यहाँ पर आपका लासा लेकर के हल किया है मैंने। ठीक है, अगर आप गुणा करके समझ में आया है, पीछे अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, वैसे आप कर लीजिएगा या लासा लेकर के इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर x का बटा 1 मान लीजिए, x और 1 का लासा x होगा, कैची गुणा करेंगे, x का x से x² हो जाएगा, 1 से 3 का तो 1 3 या 3। ठीक है, ये बराबर करके 1/2 लिख दिया जाएगा। अभी आप 3 गुणा कर लीजिए इसका भी, तो 2 से गुणा करना है, एक बार इसमें करेंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा, और 2 से 3 में करेंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा। x का 1 में करेंगे x करना x हो जाएगा, और इन सबको क्या करिए पक्षांतर कर लीजिए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2x की घात 2, x वाले को पहले लिखिए माइनस x, और फिर ये अचर पद को आप बाद में लिखिए, -6 बराबर 0। ठीक, अब ये वाला जो है देखिए, 2 का गुणा किससे कर लेंगे आप, 6 से, 2 6 12। तो कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा 12 हो, किंतु जोड़ने अथवा घटाने पर यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बहुत आसान है, 4 3 12 और 4 में से 3 गए 1, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको। पुनः जो है आप ब्रैकेट खोलिए, माइनस से -4x हो जाएगा आपका। इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस 3x और ये -6 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिया, कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया गया, बचा क्या अंदर, x - 2 बचेगा। यहाँ पर आपका 3 कॉमन है केवल, प्लस 3 कॉमन ले लिया, x - 2 बचा। इस तरह से अभी x - 2 दोनों में है, x - 2 आपका कॉमन हो गया। ये आपका यहाँ से बचेगा 2x बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका +3। इसके बाद क्या, वही चीज़, यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, यदि 2x + 3 बराबर 0 तो 2x बराबर आपका ये 3 उधर पर छांतर होगा -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। अतः x बराबर -3/2, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका देखिए 9 छोड़े थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका 10, यहाँ से 10 का ये वाला पोर्शन है आपका, सॉरी ये वाला 10 का ये, और क्वेश्चन नंबर 9 आप ये देखिए सेम है।
सिर्फ फ़र्क क्या है चिन्ह का। 2x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 6, 2x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ करना है, खाली जब ब्रैकेट आप प्लस से खोलेंगे तो ये आपका प्लस ही रहेगा, ये वाला आपका प्लस रहेगा, ये वाला आपका माइनस रहेगा। बाकी कॉमन वगैरह लेकर के उसका गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब आप 11 हल कर दिए, वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से है, लेकिन यहाँ पर हल कर दिया गया है। अंडर रूट 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। हल। आप क्वेश्चन को उतारिए, उतारने के बाद में यहाँ ध्यान दीजिए आपको क्या है, ये AC का गुणा होता है, मतलब कि अंडर रूट 2 गुणे 5 अंडर रूट 2। पहले तो इन दोनों को गुणा कर लो, जब आप गुणा करेंगे तो ये करनी से करनी वाला अंदर गुणा हो जाएगा, तो 5 तो बाहर ही रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 ही होता है। इस तरह से आपका जो है पुनः जब आप इसको बाहर करेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 5, 5 दूनी 10। पता ये चला कि गुणा करने पर कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा तो 10 हो, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मध्य वाली संख्या। तो अभी ये आसान है बिल्कुल, 5 दूनी 10 और 5 2 7, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 2x 7x की जगह पर। ठीक है ना। अब ये आपका 4 पद है, इस 4 पद में आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो है x तो कॉमन बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ वाले में आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। 2 की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 ही होगा, तो इस तरह से 2 की जगह पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा 2। तो ये आपका यहाँ पर जुगाड़ बना लिया जाएगा। ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका x कॉमन बन गया। ठीक है। x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका रूट 2 बच जाएगा, ये आपका अंडर रूट 2, और x यहाँ पर 2 था तो 1 बच जाएगा। x निकाल चुके हैं बाहर आप, तो इस तरह से बचेगा यहाँ पर 5। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 2 को आप कॉमन ले लिए हैं। ठीक। तो यहाँ पर बचेगा आपका अंडर रूट 2x और प्लस 5 बराबर 0। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को पहले लिख लीजिए, अंडर रूट 2 प्लस 2x प्लस 5, और बचा यहाँ से x बचा, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। पुनः वही चीज़, यदि x बराबर अंडर रूट 2x बराबर 5 बराबर 0, सॉरी अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस 5 बटा अंडर रूट 2। चाहे तो परमेकरण करिए, नहीं तो यहीं पर डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी, यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। अतः करके लिख दीजिए, अतः x बराबर माइनस अंडर रूट 2 माइनस दूसरा वाला 5 बटा अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 2x की घात 2 प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ a वास्तविक संख्या है, जहाँ a क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप लिखिए, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में इसको आपको यहाँ ध्यान दीजिए, इस ax की जगह पर, चूँकि हमको चाहिए क्या, 2a की घात 2 चाहिए, 2a की घात 2, इन दोनों को गुणा करेंगे, क्योंकि बता रहा है a वास्तविक संख्या है, तो इनका 2 का और a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो होगा 2 स्क्वायर होगा। तो पता ये चला कि हमको कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणा तो 2a स्क्वायर हो, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 1 आना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर ये इस तरह से लिख दिया जाएगा, 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर, यही वाला उतार लिया गया बराबर 0। ठीक है। अभी आपका ये तो बन गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, संख्या में तो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x को बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से प्लस a बचेगा। ठीक है। यहाँ पे दोनों में माइनस a कॉमन ले लिया जाएगा, x प्लस a बचेगा। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन हो गया। जब ब्रैकेट कॉमन हो गया तो दूसरे वाले में बचेगा 2x माइनस a, यदि करके आप x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a, यदि 2x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a बटा 2। अतः करके लिख दीजिए, अतः x बराबर माइनस a कॉमा a बटा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर वो भी अंडर रूट वाला ही है, 4 अंडर रूट 3x की घात 2 माइनस 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको भी समझ लीजिए, 4 अंडर रूट 3
ये आपका है 4√3 गुणे 2√3, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और ये 3 3 तिरका 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 8 3 24। बताइए चलिए कि गुणा करने पर हमको क्या चाहिए, 24 चाहिए, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 2 चाहिए। तो 6 चौक 24, यहाँ पर ये डायरेक्ट कर दिया गया, 6 चौक 24 और 6 में से 4 गए 2, ठीक है ना। ये आपका देखिए यहाँ पर कॉमन हो गया, अभी कॉमन नहीं बन रहा है ना, तो सेम जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 में हुआ है, सेम उसी तरह से इसको भी हम 6 को तोड़ लेंगे। √3 गुणे √3 गुणे 2x, ये आपका 3 दूना 6 ना, ठीक है। तो अभी आपका ये यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पदों में, ये जो दोनों पद है आपके, इन दोनों पदों में देखिए तो 2 कॉमन है संख्या में, √3 कॉमन है और साथ में x कॉमन है। ये इतना कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या, 2 दूना 4, 2x बच जाएगा। और यहाँ से चूंकि आपका √3 एक निकल गया है, 2 निकल चुका है और x निकल गया था, बचा खाली सिर्फ √3 बचा। इसी तरह से अब इस वाले में आप कॉमन लेंगे क्या, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 दूना 4, 2x बच जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया तो खाली आपका √3 बचेगा। चूंकि -2 कॉमन लिया तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है, 2x प्लस √3 और आपका बचेगा 2√3x माइनस 2 बराबर 0। अब वही पुनः यदि करके इस तरह से लिख करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, सेम जैसे कि लगा है आपका पीछे 1/4 वाला था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर लिया है। इसको ध्यान दीजिए, 3x माइनस 8/x बराबर 2, तो हल लिखिए, हल लिखने के बाद इसको उतार लिया, 3x माइनस 8/x बराबर 2। यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या किया मैंने, x से गुणा कर दिया। जैसे पीछे आपका जो है 4 से गुणा किया गया था, वैसे यहाँ पर क्या है, x से गुणा कर दिया गया, ठीक। जब आप x से करेंगे, इस वाले पद में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x की घात 2। इसमें करेंगे x से गुणा तो 8 गुणे x, x से x कट जाएगा, बचेगा खाली 8। और इधर करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। इस 2x को पक्षांतर कर लीजिए, इस तरह से 3x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। पुनः ये आपका जो है 3 8 24, गुणा करने पर 24, जोड़ने अथवा घटाने पर 2, वही जो इसे पीछे वाला था, 6 चौक 24, 6 में से 4 गए 2, ठीक। इस तरह से ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। और अतः करके बाद में लिख दीजिएगा, यदि करके इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 15वां क्वेश्चन, 2x की घात 2 माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इस वाले को आप क्या करिएगा, यहाँ पर भी वही आप 8 से 8 से गुणा कर दीजिए, बटे में 8 है ना, तो इसी 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8x, यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा खाली 1 बराबर 0, ठीक। अब 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16 गुणा करने पर 16, जोड़ने अथवा घटाने पर 8, तो 4 चौक 16 और 4 4 8, ठीक। आगे का आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से है, उसी तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। एक दूसरे तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, जैसे ये 4x की घात 2 16x को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस, इसको अभी छोड़ दीजिए, और +1 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी लगा सकते हैं। फिलहाल आप इसी विधि से लगाइएगा जैसा कि पिछला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 लगा है, सेम उसी तरह से आ जाएगा, सेम आंसर आएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1। ये भी इसी तरह से, चाहे तो आप जो है इसका पूर्ण वर्ग बना करके 10 a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ गुणनखंड विधि से हल किया गया है, इसको देखिए आप, 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1, ठीक। तो 100x की घात 2, 100 एकन्नम 100, गुणा करने पर 100, जोड़ने अथवा घटाने पर 20, 10 100 10 20, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अभी इसमें 10x कॉमन हो गया, बचा क्या, 10 100 अर्थात 10x बच जाएगा, और यहाँ से 10x निकल गया है बाहर, तो ये एक बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे हम, तो इस तरह से 10x माइनस 1 बराबर 0। अभी आपका वही चीज़ सेम बन जाएगा, इस तरह से आपका यदि वगैरह करके लिख दीजिए और x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई।
अगर प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।